कुर्नी चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को लेकर खबर है कि जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा तो बिहार की सियासत में बड़ा खेला होने वाला है। बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कुर्नी के बाद बाबा कौन कौन से नए समीकरण गढ़े जाएंगे। सनी, इन सारी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बड़े दल के एक बड़े नेता जिनको उप मुख्यमंत्री तक की कुर्सी के बारे में देखा जा रहा है, और भी कई पद उनके पास हैं, रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, राज्य में भी रहे हैं, और एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने बातचीत के दौरान ऐसी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें लग रहा है कि कुर्नी चुनाव के बाद सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा और बहुत कुछ बदलेगा। उस बदलाव में उन्होंने ये भी यहाँ तक कहा कि जहाँ एक तरफ महागठबंधन की अग्नि परीक्षा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक स्टेप आगे लेकर के चली गई है। और वो स्टेप है कि आने वाले जो 2019 और माफ़ कीजिएगा 2024 और 2025 का चुनाव है, इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाथ पूरा खुला हुआ है। जैसे आप बाजार मेला जाइए और वहाँ जाते समय आपके गार्जियन अगर आपको पूरा पैसा देने कि जाओ बेटा जो खाना खा लेना, तो वहाँ चाट पकौड़ा से लेकर के जो जो सामान आपको नजर आएगा सब खा लीजिएगा। वही स्थिति हो गई है बिहार की राजनीति की। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं, अब तो सोनपुर के रहने वाले हैं, आप तो सोनपुर मेला का हाल जानते ही होंगे, अलग अलग स्टॉल लगे रहते हैं और इन स्टॉलों के बाद आप अपने इच्छा अनुसार जो मन में आता है गुड़ही जिलेबी तक खाते हैं। वही स्थिति हो गई है कि कुर्नी चुनाव के बाद आखिर इस बिहार की राजनीति में क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि परिणाम के बाद महागठबंधन का क्या होगा, महागठबंधन में कितने दल रहेंगे, कितने दल पाला बदलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी किनको किनको ऑफर दे चुकी है उनको फिर से एक बार रिमाइंडर करेगी कि भाई अंतिम ऑफर है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान है वो बता रहा है कि आने वाला भविष्य बिहार में एक बड़े खेल को जन्म दे रहा है। और एकमात्र सीट कुर्नी के चुनाव के बाद इतना ज्यादा आज तक आपने किसी चुनाव की चर्चा नहीं सुनी होगी, मुख्य चुनाव की चर्चा नहीं सुनी होगी जितना कुर्नी का एकमात्र सीट है। इससे पहले अब 2 सीटों का चुनाव हो चुका है, उसके परिणाम भी आ गए हैं, लेकिन कुर्नी इतना चर्चा नहीं हुआ था। कारण है उसका कि कुर्नी में जो जातीय समीकरण है वो बहुत कुछ बता रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की अग्नि परीक्षा है, तीसरे तरफ आप उपेंद्र कुशवाहा की अग्नि परीक्षा है, चौथे तरफ मुकेश सहनी की अग्नि परीक्षा है, पांचवें तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा है। क्योंकि इन सारे लोगों का वोट बैंक बेहतर है। अगर बात करें तो यादव वोटर वहां 47,000 से ऊपर है, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है। अगर कुशवाहा वोटर की बात करें तो उनका भी आंकड़ा 30 से 35,000 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी। वहीं अगर बताएं शेड्यूल कास्ट में तो पासवान वोटरों की संख्या भी 30,000 से ऊपर है, इसका मतलब है कि उनका भी अग्नि परीक्षा है। और मुसहर की संख्या करीब 26 से 28,000 है, तो इसका मतलब उनकी अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा से जो तप करके निकलेगा वो किस खेमे में जाएगा, ये इस चुनाव के बाद होने वाली है। लालू प्रसाद यादव जनता दरबार की शुरुआत कर चुके थे। नीतीश कुमार ने उन्हें व्यवस्थित तरीके से जनता दरबार लगाया, नाम दिया जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। तेजस्वी जब निकलते हैं जनता दरबार लगा देते हैं, लगातार अब राजद कार्यालय में भी जनता दरबार लगाई जाएगी। क्या लगता है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को तेजस्वी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? सनी, आपने कभी ऐसा सुना है कि मालिक अपने नौकर के दरवाजे पर जाता हो? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इस देश की राजनीति में ऐसा हो रहा है और खास करके बिहार में ये परंपरा शुरू हुई है। नीतीश कौन है? नौकर हैं इस बिहार की जनता के। बिहार की जनता के वोट पे वो सत्ता पर बैठे हुए, गद्दी पे बैठे हुए हैं और उस जनता को अपने दरवाजे पर बुला करके वो अपनी सुपरमेसी शो कर रहे हैं। इस जनता दरबार से कितने लोगों को फायदा हुआ है इसका आंकड़ा आज तक किसी ने नहीं दिया, लेकिन वहां जो जाते हैं उनको परेशानी जरूर होती है। ये बातें निश्चित रूप से है। आप वहां दरवाजे पर खड़ा हो जाइए, कई बार आपने रिपोर्टिंग की है, कई बार आपने दिखाया भी है कि वहां बाहर खड़े लोगों में इतना रोष होता है उस जनता दरबार को लेकर के, और जो बातें होती है उसका कई लोगों का कहना है, कई जो है लोग इस चीज को आरटीआई के द्वारा जानकारी लिए हैं कि जो जनता दरबार में सवाल रखे जाते हैं उन सवालों में से 10% भी हल नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के अधिकारी
नीतीश कुमार से ज़्यादा पावरफुल है। आपने देखा होगा कि कई अधिकारियों को लेकर के विभागीय नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, वो लोग भी किस तरह की बातें करते हैं। सीधी सी बात है कि जिस तरह से जनता दरबार की बात की जा रही है, तो नीतीश कुमार के पैरेलल तेजस्वी यादव का जनता दरबार करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया है। और ये संदेश इसलिए दिया है कि आपको शुरू में ही हमने बताया था कि जनता दरबार जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शुरू हुआ, उसके बाद से तेजस्वी यादव के खेमे के यानी राष्ट्रीय जनता दल के या अन्य दल के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विभाग उनको अलॉट किया गया है, उन विभागों की अगर बैठक होती है, उस विभाग के सवाल पूछे जाते हैं, समस्या का निदान करना होता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक बात नज़र आती है कि ये चीज़ें नहीं सफल हो पाती है और इन लोगों को अपना ऐसा लगता है कि इन्हें मुश्किलें होती हैं और खास करके नीतीश कुमार नहीं पूछते। ये अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का एक जरिया भी हो सकता है। बिल्कुल, पॉपुलैरिटी बढ़ाने का। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एक संविदा हुई थी जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इस संविदा के आधार पर क्या होना था, वो एक आप इस तरह से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी और सिंबल बदलने का जो अधिकार मिला, उसकी जरूरत क्या थी। इसका सीधा मतलब था कि जो बातें चर्चा चल रही थी, भीतर खाने में चर्चा चल रही थी, और लगातार भारत लाइव संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को लेकर के कई बार बोल चुके हैं कि दोनों का विलय होगा। और ये विलय होने की जो चर्चा थी, ये लगभग उस अंतिम स्टेज पर आ गई थी। लेकिन अचानक से जिस तरह का नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर इस विलय को लेकर के हंगामा मचा और कई लोग इधर उधर होने की बात करने लगे, कई लोगों को लगा कि अब उनका जो हिस्सेदारी है वो खत्म हो जाएगा, उम्मीदवारी दावेदारी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जनता दरबार की शुरुआत की है, ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक चैलेंज है और इससे कहीं ना कहीं टक्कर देने की कोशिश है। महागठबंधन में चर्चा है कि चुनाव के बाद कई दल बढ़ेंगे, कई दल घटेंगे। क्या लगता है कौन कौन से दल होंगे महागठबंधन के बाद, उपचुनाव के बाद महागठबंधन छोड़ेंगे? देखिए, इसमें आप ऐसे कह सकते हैं जी कि शुरुआत होते, मैंने एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे भोजपुरी में कि जन्म लेते बच्चा और घर में आते बहू, जो आप सिखाएंगे वही वो आगे करेगी। आपने देखा होगा महागठबंधन तो बना, 7 दल आ गए जी। मुकेश सहनी को लाने के लिए आपको अगर मान लेते हैं कि आपसे हमारी नहीं बनती है या आप हमको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो हम बोलेंगे ना कि नहीं स्वीकार करेंगे, हम गिफ्ट भी ले लेंगे, आपको थैंक्स भी नहीं बोलेंगे जी। यही हुआ नीतीश कुमार के साथ। जब उन्होंने गोपालगंज और मोकामा में समर्थन किया, तो इनको खुल के कहना चाहिए था तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कि हम आपका समर्थन नहीं मांग लेते हैं, लेकिन उन्होंने समर्थन लिया और उसी मुकेश सहनी को फिर से हाशिए पर खड़ा कर दिए। मुकेश सहनी कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी छाती में, कभी माथा में, और इस बार तो खोपड़ा में जो है गोली खा ली है जी। सीधी सी बात है कि मुकेश सहनी अब जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और महागठबंधन में बढ़ने का जहां तक सवाल था, वो अब घटने की तरफ बढ़ गया है। अगर सूत्रों की बात कहें, कहा तो जाता है कि राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मीडिया जगत सूत्रों के हवाले से आपको खबर देता है। वो खबर पुष्ट अपुष्ट दोनों हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो खबरें दी है वो पूरी तरह से पुष्ट खबर हम लोगों ने दी है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि कुर्नी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करने जा रही है और उस विस्तार में महागठबंधन के कई दलों ने संकेत दे दिया है। इसके अलावे बहुत सारे ऊपर के नेता हैं जदयू के, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन सारी बातों के साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, आप जानते हैं कि प्रवक्ताओं की खास करके भारतीय जनता पार्टी में बातों को स्वीकार किया जाता है, उस बात से पार्टी इनकार नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि ये इनका व्यक्तिगत बयान था। प्रवक्ताओं को उतना ही बोलने का अधिकार दिया जाता है जितना पार्टी लाइन पर हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान आया है कि न तो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे और न तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे और न तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और उस तैयारी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से, नीतीश कुमार जितना समाप्त हो चुके हैं, अगर नहीं हुए होते तो उनको तेजस्वी यादव की जरूरत, बैसाखी की जरूरत क्यों थी? और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही होता तेजस्वी यादव को, तो फिर उससे बढ़िया तो उनके लिए ऑप्शन था भारतीय जनता पार्टी का।
क्योंकि वहाँ रह करके केंद्र में बहुत सारी चीज़ें उनको मिल सकती थी, अपने हिसाब से वो फिर से एक बार समझौता कर सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ आने के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग थी नीतीश कुमार की कि वो राष्ट्रीय जनता दल का जितना भी वोट बैंक है वो अपने नाम से करना, जिसकी अब संभावनाएं छिन्न नजर आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में महागठबंधन के कई दल अगर इधर उधर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इशारा तो कई लोगों ने दे दिया है। एक मुकेश सहनी का तो आप मान के चलिए कि लगभग क्लियर है कि आने वाला चुनाव वो महागठबंधन से नहीं लड़ेंगे और न स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, क्योंकि दो ही गठबंधन के बीच में चुनाव बिहार में होने जा रहा है, ये भी अब क्लियर हो गया है। अब रहा सवाल कि नीतीश कुमार और अन्य लोग उस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे 2024 और 25 में कि नहीं, क्योंकि इस गठबंधन का फैसला अब नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को लेना है। और तेजस्वी यादव इसका क्या फैसला लेते हैं, कांग्रेस क्या फैसला करती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, तो महागठबंधन से इस चुनाव के बाद हो सकता है कई दल बाहर चले जाएं। मुकेश सहनी की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले, लगातार चर्चा चली है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के विपक्ष में, यानी ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के समानांतर तेजस्वी ने भी अब जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। राजद कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाने लगा है। तेज प्रताप यादव सबसे पहले इसकी शुरुआत कर चुके थे, पिछली बार जब सरकार बनी थी, और उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने। तेजस्वी ने पहली बार ऐसा काम शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की जगह को लेने की कोशिश है, और ऐसे में देखना ही होगा। इस चुनाव के बाद कई लोगों का कहना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।